एक अमेरिकन यूट्यूबर जो अपने प्लेन में कहीं जा रहा था तो अचानक उसका जो प्लेन का इंजन है वो काम करना छोड़ देता है। उसको कुछ सोच समझ नहीं आता, तो कुछ सोच समझ नहीं आता तो वो बिना कुछ सोचे समझे अपने प्लेन से छलांग लगा देता है। छलांग लगा देता है तो वो अपनी जान बचा लेता है, पर उसने अपनी आंखों के सामने अपना जहाज तबाह होता देखता है। जहाज नीचे जाकर गहराई में पहाड़ों से टकरा जाता है। तो दूर दूर जहाँ दूर दूर तक कोई वादी कोई चीज़ नहीं थी, तो कोई जानी नुकसान नहीं होता। तो बड़ा खुश होता है कि इसकी जान बच गई है। ये अपने घर जाता है, अपनी फैमिली के साथ इस चीज़ को सेलिब्रेट करने लगता है। इस वाक़ये से 5 महीने बाद उस यूट्यूबर को 20 साल कैद हो जाती है। 20 साल कैद। ये तो सवाल ये आता है कि उसको 20 साल कैद हुई तो हुई क्यों? ना तो कोई जानी नुकसान हुआ, ना वो यूट्यूबर इलीगल तरीके से प्लेन उड़ा रहा था, तो 20 साल कैद आखिर क्यों? ये कहानी है अमेरिकन यूट्यूबर ट्रेवर जैकब की, जो एक दिन अपने सुबह टाइम अपने छोटे से जहाज़ में लुपैक एयरपोर्ट से परवान भरता है। सुबह की वो अपनी फ्लाइट को एंजॉय कर रहा था, जहाज़ में सिर्फ कैमरास लगा के इसको रिकॉर्ड कर रहा था। तो तकरीबन 1 घंटे बाद वो एक सुनसान पहाड़ियों वाले इलाके के ऊपर से गुजर रहा था, तो उसका जहाज़ का इंजन काम करना अचानक बंद कर देता है। तो वो अपनी स्क्रीन पर एक रेड लाइट जलता देखता है, रेड लाइट पर जलती देखता है, तो उसको कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। न क्योंकि वहाँ पे ना तो कहीं दूर दूर तक है, ना कोई समुंदर था, ना कोई जंगल, ना कोई दरिया जहाँ वो प्लेन को क्रैश लैंडिंग करा के प्लेन को तबाह होने से बचा सकता। तो जब इसको कुछ समझ नहीं आया तो इसने प्लेन से छलांग लगा दी। और इसने जब छलांग लगाई तो इसने अपना जहाज अपनी आंखों के सामने तबाह होता देखा। ये बहुत खुश हुआ कि इसकी जान बच गई, लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि ये भी उधर ही आके लैंड हुआ था जिधर वो सुनसान पहाड़ियाँ थी। जब ये लैंड हुआ हवा से प्लेन से तो बचा था, लेकिन अब इसको पहाड़ियों से बचना था, पहाड़ियों में जंगली जानवरों से बचना था। अगर उनसे बचता तो इसको भूख प्यास से भी बचना था, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। और जब ये नीचे उतरा इसने हिम्मत नहीं हारी, ये चलना शुरू कर दिया। इसने काफ़ी देर तक चलता रहा, सुबह से रात हो गई, ठीक है, रात चलता रहा। तो इसको जब चलता रहा तो इसको ये नहीं पता था कि ये रोड के सड़क जंगल के अंदर आ रहा है कि जंगल से बाहर जा रहा है, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी, ये चलता रहा। तो अचानक आखिरकार इसको एक सड़क नज़र आई। जब इसको वो सड़क नज़र आई तो वो सड़क के किनारे अपना सामान रख के लोगों का इंतज़ार करने लगा कि काश कह ले जो कि कोई गाड़ी आएगी जो मेरी जान बचाएगी। तो काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद इसने एक गाड़ी को अपनी तरफ आता देखा, तो इसने उस गाड़ी को लिफ्ट लेने का इशारा किया। अपनी जान बचाने के लिए उसका इशारा करके उस गाड़ी को रुकवाया। आखिर वो गाड़ी रुकी तो इसने वो सारा मामलात इस गाड़ी वाले को बताया कि मेरे साथ इस तरह हुआ है। तो उस गाड़ी वाले ने रहमदिल करके इसको अपने साथ बैठा लिया कि आ जाओ मैं आपको करीबी बस्ती तक छोड़ दूँगा। तो ये करीबी बस्ती तक आया, ठीक है। 2 दिन बाद ये अपने घर पहुंचा। सारा मामला इसने अपने घर वालों को बताया, तो उससे घर वाले बड़े खुश हुए कि इसकी जान बच गई, और वो इस चीज़ को सेलिब्रेट करने लगे। तो ये खुशी ज़्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। तो ट्रैवल ने अपनी सारी प्लेन क्रैश की वीडियोस को इकट्ठा किया और उसको एक वीडियोस बना के इंटरनेट पे अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी। तो इस ट्रैवल का यकीन था कि इसके फैंस इसको लाइक करेंगे, ठीक है, इसको करेंगे, पर इस वीडियो पे लाइक से ज़्यादा डिसलाइक लेने लगे। लोग इसको नापसंद करने लगे और टीचर्स को बुरा भला कहने लगे कि तुमने अपना प्लेन खुद क्रैश किया है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ बाद में कहने लगे कि इसने अपना प्लेन खुद क्रैश किया है। ये बात किसी आग की तरह इंटरनेट पर फैल गई। 1 महीने के बाद तक इंटरनेट पे सिर्फ ट्रेवर की ही प्लेन क्रैश की बात हो रही थी। न्यूज़ चैनल्स भी इसी बात को कह रहे थे। तो आखिर एक दिन FIA ने ट्रेवर को अपने पास इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला लिया। तो ट्रेवर चला गया। जब उन्होंने FIA ने उनसे कुछ सवाल किए, जब प्लेन ये छोटे से प्लेन में पहले जगह से छोटी होती है, तो आपने पैराशूट पहन के जो प्लेन उड़ाया, हमें इस बात पे पहला शक है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जी हमें उस जगह मलबा दिखाएं, हमें वो जगह दिखाएं जिधर आपके जहाज़ का मलबा गिरा है, जिधर वो तबाह हुआ है। तो जो ड्राइवर ने FIA को वजाहती जवाब दिए, वो जिसकी वजह से उनको कुछ समझ नहीं आया उनके जवाबों की, और FIA का शक यकीन में बदल गया। तो बहरहाल उन्होंने
सारी छानबीन करी, वो उधर गए। उन्होंने ट्रेवर से जो प्लेन क्रैश की लोकेशन थी वो उन्होंने उससे कंफर्म की। कंफर्म करने के बाद वो अगले दिन सुबह FIA की टीम जाती है उस जगह पे, तो वहाँ पे दूर दूर तक कुछ नहीं मिलता। तो ये वापस आते हैं, तो ये इनको जब कुछ नहीं मिलता तो ये ट्रेवर का फ़ोन जो है वो ट्रेस करते हैं, तो जिसके ऊपर इनको एक यकीन आ जाता है कि ये जहाज़ का मलबा ट्रेवर ने ही गायब किया है, क्योंकि 5 दिन पहले ट्रेवर का फ़ोन उसी जगह पे ओपन लोकेट था, उसी जगह पे था जिधर प्लेन क्रैश हुआ था। तो ये बात जब ट्रेवर को उन्होंने आगे बताई कि हमने ऐसे ऐसे देख लिया, तो ट्रेवर के काफ़ी मना करने के बाद आखिरकार FIA के काफ़ी पूछने के बाद ट्रेवर इस बात पे मान जाता है कि मैंने और मेरे दोस्त ने खुद ही इस प्लेन का मलबा गायब किया है। इस बात पे FIA को यकीन हो जाता है और ट्रेवर भी इस बात पे तस्लीम कर लेता है। तो आखिरकार 2 अप्रैल रात के 9 बजे ट्रेवर के घर से अरेस्ट किया जाता है। ट्रेवर का केस कोर्ट के अंदर लगाया जाता है और आखिरकार इसी साल 11 मई 2023 में ट्रेवर को 20 साल कैद की सज़ा सुना दी जाती है। तो इसी के साथ हमारी स्टोरी एंड होती है। हमारी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें।